मेरठ में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर टीपी नगर थाना क्षेत्र में कारोबारी पंकज मित्तल के घर पर ईडी ने छापा मारा। ठेकेदार बिल्डर के घर पर ईडी का छापा पड़ा हुआ है। रघुकुल बिहार में रहने वाले पंकज मित्तल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिजली विभाग और सड़क निर्माण के बड़े ठेकेदार हैं। लखनऊ की उन्नति फॉर्चून बिल्डर से भी जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद में भी इनकी फर्म है। ईडी ने इससे पहले पंकज मित्तल को नोटिस भेजकर जांच करने में सहयोग की बात कही थी। प्रवर्तन विभाग की छापेमारी चल रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से ये वो मकान है जहाँ पर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। यहाँ एक बड़े कारोबारी के आवास पर ईडी ने छापा मारा है। पंकज मित्तल कारोबारी का नाम बताया जाता है। मेरठ में टीपी नगर थाना क्षेत्र में कारोबारी पंकज मित्तल के घर पर ईडी के द्वारा छापा मारा गया है। बताया गया है कि ठेकेदार बिल्डर के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। कारोबारी पंकज मित्तल के घर ईडी की टीम पहुंची है और ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख सकते हैं इस मकान की, जहां पर ईडी की टीम मौजूद है। अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की भी तैनाती है। मैं चाहूंगा कि दिखाएं ये तस्वीरें कि किस तरह से यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं और लगातार यहां पर छापेमारी सुबह से ही चल रही है। और टीपी नगर स्थित रघुकुल विहार में रहने वाले सरकारी ठेकेदार व कारोबारी पंकज मित्तल के यहाँ ईडी के छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। नोएडा में ईडी का सर्च अभियान लगातार जारी है। उन्नति फॉर्चून अपार्टमेंट में छापा पड़ा है। सेक्टर 119 में है उन्नति फॉर्चून अपार्टमेंट। सुबह करीब 8 बजे चल रही छापेमारी और बिल्डर अनिल मिठास भी ईडी की गिरफ्त में हैं। अहम दस्तावेज ईडी ने कब्जे में ले लिए हैं और 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला बताया जा रहा है। सेक्टर 119 के मार्केटिंग ऑफिस में ईडी का सर्च ऑपरेशन जारी है। आईआरपी सहित अन्य ऑफिस स्टाफ से पूछताछ जारी है। कंपनी से संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी यहां पर खंगाले जा रहे हैं। शहर के चर्चित बिल्डर उन्नति ग्रुप पर ईडी की सर्च अभियान जारी है। इस वक्त हम नोएडा में मौजूद हैं और आपको बता दें ये द अरण्या वेलफेयर एसोसिएशन है और इसी प्रोजेक्ट पर ईडी के तमाम अधिकारी पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि लखनऊ से ये अधिकारी पहुंचे हैं, सुबह 8 बजे पहुंच गए थे और इस वक्त 119 की द अरण्या सोसाइटी में जो यहाँ पर मार्केटिंग और सेल्स का ऑफिस है वहीं पर ये छापेमारी चल रही है। और फिलहाल ईडी के जो अधिकारी हैं, चूंकि ये एनसीएलटी में पूरा प्रकरण है, आईआरपी नियुक्त है, आईआरपी से पूछताछ की जा रही है, तमाम डॉक्यूमेंट्स भी खंगाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो रेड है ये राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नोएडा, मेरठ तमाम जगहों पे चल रही है और इस वक्त 119 में भी ईडी का सर्च अभियान जारी है। तमाम जो लोग हैं, जो ऑफिस स्टाफ है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो आईआरपी नियुक्त है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग से ये जुड़ा पूरा प्रकरण है जिसमें ये सर्च अभियान किया जा रहा है। उन्नति ग्रुप में नोएडा में करीब 2200 फ्लैट्स बनाए थे और ऐसे में 500 करोड़ रुपए मिलने के बाद उस 200 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा का आरोप लगा था, जिसके बाद ये शिकायत के बाद ईडी एक्शन में आई और अब सर्च अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में कई ठिकानों में, जिनमें से एक नोएडा में और फिलहाल मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे संगम नगरी प्रयागराज में बुधवार को स्विमिंग सीखने के दौरान यमुना नदी में डूबने से एक लड़के की मौत हो गई है। मृतक छात्र अमन यादव ईविंग क्रिश्चियन कॉलेज में बीएससी फर्स्ट ईयर का छात्र था। छात्र की मौत से गुस्साए छात्रों ने आज ईविंग क्रिश्चियन कॉलेज में जमकर हंगामा किया है। सुबह से ही हंगामा कर रहे छात्रों ने कॉलेज में तालेबंदी कर दी। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के चलते कॉलेज में पढ़ाई भी पूरी तरह से ठप रही। साथ ही छात्र की मौत से गुस्साए लोगों ने स्विमिंग ट्रेनर पर लापरवाही का आरोप लगाया। छात्रों का कहना है कि बगैर किसी सुरक्षा से स्विमिंग का उसे यमुना नदी में प्रशिक्षण दिया जा रहा था। छात्रों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। ये सर यहाँ पे कॉलेज की तरफ से एक स्विमिंग पूल अलॉट हुआ था, लेकिन स्विमिंग पूल में न ले जाके पीछे गऊ घाट के क्षेत्र में जो यमुना नदी है जो 28 फीट गहरी है उसमें सर गंदा पानी है और भी कई सारी समस्याएं हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसे छात्रों को जिनको स्विमिंग तैराकी नहीं आती है ऐसे खतरनाक पानी में उतार दिया गया। सर वहाँ पे वो लड़का, उनके पास 1600 रुपए दिए गए, 1000 सर रखते थे, बाकी वहाँ के जो नॉर्मल जो मल्लाह होते हैं सर उन लोगों से कहा गया कि आप इन लोगों को तैराकी सिखाइए। वो कह रहे हैं कि बच्चों को पर्याप्त किट नहीं मिले थे, इसलिए डेथ हुई और वहाँ पे कोई ट्रेनी नहीं था। इस बात से बच्चों को आक्रोश है।
तो उस पद से तो उनको हटा दिया गया है। बच्चों को ओरिजिनल लेटर दे दिया है हम लोगों ने। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार स्कूल बस पेड़ से जाकर टकरा गई। हादसे में 5 बच्चों को चोटें आई है। हादसा ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हुआ है। हादसा बिसरक थाना क्षेत्र में हुआ है। तो पेड़ से टकराई है स्कूली बस, 5 बच्चे घायल हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा की ये खबर। स्कूल बस पेड़ से टकरा गई और 5 बच्चे घायल हुए हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा की खबर। मथुरा में प्रेमानंद महाराज की पिछले 3 दिन से पदयात्रा रात के वक्त नहीं निकल रही है, जिसे लेकर भक्तों में चिंता है। और इस संबंध में आश्रम के सूत्रों से पता चला है कि प्रेमानंद महाराज सुबह भक्तों की भीड़ में पैदल चलकर दर्शन दे रहे हैं और एकांत वार्ता, सत्संग और प्रवचन भी दे रहे हैं। श्रीनगर की डल झील में अचानक से एक शिकारा पलट गया, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया गया कि उस नाव में कई सैलानी मौजूद थे। वो सब के सब डल झील में शिकारे की सवारी करने के लिए आए थे, लेकिन तभी वहां पर जोरदार हवाएं चलनी शुरू हो गई। तेज हवाओं की वजह से उस शिकारे पर लगा झंडा फड़फड़ाने लगा। हवा का प्रेशर बढ़ा तो शिकारा उसे झेल नहीं पाया और एक झटके में ही पलट गया। अफरा तफरी का माहौल बन गया क्योंकि उस नाव में बैठे सैलानियों की जान बन आई। ये देखते ही पास में मौजूद बाकी शिकारा वालों ने तेजी दिखाई। तूफान की चिंता किए बगैर वो अपनी नाव लेकर उस तरफ बढ़े जहां पर वो नाव पलट गई थी। उन लोगों ने जैसे तैसे डल झील में डूब रहे सैलानियों को पानी से निकाला और अपनी नाव में बिठा लिया, जिससे उन सभी की जान बच गई। सिर्फ 2 सेकंड, जिस 2 सेकंड में अचानक से एक शख्स धड़ाम से गिर जाता है, फिर उठा ही नहीं। कैमरे में कैद हुआ है मौत का साइलेंट अटैक। खबर है मध्य प्रदेश के इंदौर की, देखिए। फिर चुपके से आई मौत, 10 सेकंड में गई जान। मौत का साइलेंट अटैक। दिल का दुश्मन कौन? कहते हैं मौत का कोई भरोसा नहीं, कब कैसे आ जाए, कब चुपके से इंसान को मौत अपनी आगोश में संभाले। इस सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा ही कैद हुआ है। फैक्ट्री है ये, जिस तस्वीर में फैक्ट्री के गेट पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं। गार्ड अंदर जाते हुए नजर आ रहा है और गेट के बाहर जाते हुए ये शख्स जो लाल रंग की शर्ट पहना हुआ है। अब तक आपको सब कुछ सामान्य सा लग रहा होगा, लेकिन अगले पल ऐसी तस्वीर कैद होगी जो कोई नहीं जानता था। अब ये लाल शर्ट पहना शख्स किसी से बात करते नजर आ रहा है। इधर अंदर गार्ड है। लाल शर्ट पहना ये शख्स, जिसका नाम है कैलाश, कन्फेक्शनरी फैक्ट्री में काम करता है। ड्यूटी करने आया, गेट के अंदर जाता है, गार्ड से कुछ कहता है और अगले ही पल वो तस्वीर कैद हुई जो दिल दहला देगी। अचानक कैलाश बेसुध होकर धड़ाम से गिरता है। किसी को कुछ समझ नहीं आया। हो सकता है थोड़ी घबराहट हो, थोड़ी बेचैनी हो, लेकिन कैलाश गिरा तो उठा ही नहीं। फौरन फैक्ट्री वाले उसे अस्पताल ले गए, लेकिन जान बचाई नहीं जा सकी। इंदौर के बाणगंगा थाना इलाके का ये मामला है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कई बार मौत के साइलेंट अटैक की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। कभी कोई कथावाचक मौत के मुंह में समा गया, तो कभी कोई योग गुरु। आखिर दिल क्यों है बेचारा? अपने दिल का रखिए ख्याल। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बुलंदशहर में दुल्हन की कार अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। हादसे में दूल्हा और दुल्हन समेत 4 लोग घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया और सभी घायलों की जान खतरे से बाहर है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हादसा पहासू थाना क्षेत्र के पलरा झार नहर के पास हुआ है।
देवरिया पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर अवैध शराब को बुलडोजर से नष्ट कर दिया। गड्ढा खोदकर करीब 6000 लीटर अवैध शराब को नष्ट किया गया। इसमें अवैध कच्ची, देसी और अंग्रेजी शराब शामिल थी। ये शराब पिछले कई सालों के दौरान खामपार थाना पुलिस ने बिहार बॉर्डर से जब्त की थी। अवैध शराब के जखीरे को बुलडोजर से रौंद कर नष्ट कर दिया गया। फिरोजाबाद में हेलीकॉप्टर से दुल्हन की विदाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। पार्षद ने अपनी बेटी की विदाई हेलीकॉप्टर से की है। दिल्ली से दूल्हा बारात लेकर आया और अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से ले गया। इस दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस फोर्स की मौजूदगी यहाँ पर। बैठ जाने फिर आ जाए, उसके बाद अंकल एक मिनट बैठ जाने दो, मैं ये कह रहा हूँ फिर कर लेना। परी परी बेटा इधर देखना। एक सेकंड में चलो भाई, चलो हटाओ भाई, चलो भैया हटना, पूरा राइट लेना है। जो बोलो तो देखेंगे। भाई साहब थोड़ा पीछे आना। गोरखपुर में परिवहन निगम की आय में इजाफा हुआ है। गोरखपुर में यार्ड रीमॉडलिंग के कारण ट्रेन कैंसिल की गई, जिसके चलते परिवहन निगम की आय में 10% की वृद्धि हुई है। गोरखपुर परिक्षेत्र से लंबी दूरी के लिए रोडवेज की 70 अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं। दरअसल गोरखपुर में यार्ड रीमॉडलिंग के लिए 12 अप्रैल से 3 मई तक काम चलेगा। ऐसे में गोरखपुर से दिल्ली, लखनऊ, कानपुर के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं, जिसके चलते प्रतिदिन 1 करोड़ 15 लाख कलेक्शन बढ़ाकर 1 करोड़ 32 लाख तक पहुंच गया है। जो निरस्त हुई है इसकी सूचना पहले से ही रेलवे ने दे रखी थी। उसी हिसाब से रोडवेज ने भी 11 तारीख से हम लोगों ने तैयारी कर ली थी और ये लगभग 1 महीने जो ट्रेनें निरस्त रहेंगी